अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास। आप देख रहे हैं सखीजा टीवी। दोस्तों, कई सदियों पहले लोग डाकुओं से बचने के लिए अपना कीमती सामान जमीन के अंदर दफन कर देते थे, जिससे इनके मरने के साथ ही इनके सामान की मालूमात भी चली जाती थी कि उन्होंने इसे कहां दफन किया है। आज भी इस दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों के खजाने मौजूद हैं जिन्हें दरियाफ्त नहीं किया गया है, जो या तो जमीन के अंदर दफन है या पानी के अंदर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे खजानों के बारे में जो लोगों को अचानक से मिले और उनकी ज़िंदगी बदल दी। नंबर 1, अ मैन फाउंड एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। एक शख्स ने 1989 में पेंसिल्वेनिया के एडम्स टाउन के चोर बाजार से $4 की एक पेंटिंग खरीदी, यह सोचकर के इसके फ्रेम को ठीक करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। घर जाकर जब इस फ्रेम को ठीक करने के लिए कैनवेस हटाया तो छपा हुआ फोल्ड कागज मिला, जिसे इसने खोलकर देखा तो इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वो कागज 1776 की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की ओरिजिनल कॉपी थी। सोथेबी के बुक एंड मैन्यूस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट के सरबराह डेविड एंड रेडन ने 1991 में इसे अनोखी इजाद करार दिया, लेकिन जिस शख्स को वो पेपर मिला था उसने अपनी शनाख्त गुमनाम रखने की दरख्वास्त की। उस साल के आखिर में इस कीमती दस्तावेज को $24,20,000 में नीलाम किया गया था। दोस्तों, अगर चोर बाजार के उस दुकानदार को मालूम होता कि इस पेंटिंग के अंदर कीमती दस्तावेज मौजूद है तो मैं शर्त लगाता हूं कि वो इसे कभी भी फरोख्त नहीं करता। नंबर 2, ओरिजिनल जैक्सन पोलॉक पेंटिंग। दोस्तों, आपको कभी भी मालूम नहीं होता कि आपको चोर बाजार में क्या कुछ कीमती चीज़ें मिल सकती हैं। ये कहानी एक औरत की है जिसका नाम टेरी हॉर्टन था। 1992 में कैलिफोर्निया के शहर सैन बर्नार्डिनो में अपनी दोस्त की सालगिरह की गिफ्ट तलाश करते हुए एक चोर बाजार तक पहुंच गई, जहां इसे एक दुकान पर पेंटिंग नजर आई, जिसे इसने बार्गेन करने के बाद $5 में खरीद लिया। लेकिन बड़ी पेंटिंग होने की वजह से ये पेंटिंग इसके दोस्त के घर के किसी भी कमरे में फिट नहीं आई, लिहाजा इन्होंने इसे एक यार्ड में रख दिया और कई सालों के दौरान वो इसे वक्तन ब वक्तन बेचने की कोशिश करती रही। एक दिन टेरी के दोस्त, जो कि एक आर्ट टीचर थी, उन्होंने इसे कहा कि जिस पेंटिंग से तुम छुटकारा हासिल करना चाह रही हो वो शायद जैक्सन पोलॉक की तख्लीक करदा पेंटिंग का मास्टरपीस हो। दोस्तों, जैक्सन पोलॉक अमेरिका के मशहूर पेंटर थे जिनकी पेंटिंग लाखों में बिकती थी। टेरी ने एक माहिर को ये पेंटिंग चेक करने के लिए बुलाया। फॉरेंसिक टेस्ट के बाद ये बात अया हो गई कि ये पेंटिंग हकीकतन जैक्सन पोलॉक की हाथों से ही बनी हुई है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर बताई गई। ये पेंटिंग टेरी ने महज $5 में खरीदी थी, जिसकी असल कीमत $50 मिलियन थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 76 करोड़ बनते हैं। एक पेंटिंग कलेक्टर ने टेरी को $20 मिलियन की ऑफर दी थी, लेकिन इसने बेचने से इनकार कर दिया था। नंबर 3, थ्री ब्रदर्स फाउंड द गोल्डन ट्रेजर पिंगोरिशाइड। दोस्तों, ये खजाना बल्गारिया के शहर पिंगोरिशाइड से दरियाफ्त हुआ था, जो तिर्शियन कारीगर का शाहकार था, जो 1949 में डेको ब्रादरान को एक मार्बल फैक्ट्री में क्ले पिट का काम करते हुए मिला था, जिसमें एक डिश, एक अम्फोरा और 7 अदद पानी पीने वाले रायटन शामिल थे। ये तमाम चीज़ें 24 कैरेट सोने से बनी थी, जिसका वज़न 6164 किलोग्राम था। आसार कदीमा के माहिरीन ने चेक करके बताया कि ये कीमती खजाना 3री सदी ईस्वी के किसी तिर्शियन मालदार हुक्मरान मालिक का था। क्योंकि ये अशिया इंतहाई कीमती और नायाब थी, इसलिए बल्गारिया के हुकूमत ने इन्हें बल्गारिया के नेशनल बैंक के वॉलेट में रखने को तरजीह दी। आज दुनिया भर के म्यूज़ियम में तिर्शियन खजानों के उम्दा कापियाँ रखी गई हैं। नंबर 4, द रोमन हॉक्सन होवार्ड वाज डिस्कवर्ड इन द फील्ड। इंग्लैंड के शहर सेफलॉक में एक रिटायर्ड माली एरिक क्ल्यूज एक खेत को स्कैन कर रहा था, जहां इसके दोस्त का हथौड़ा खो गया था। जब इन्होंने वहां तलाश शुरू की तो इन्होंने खुशकिस्मती से एक रोमन सोने का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ। एरिक ने अपनी खोज की इत्तला अपने मकामी अथॉरिटीज़ को दी, जिन्होंने वहां एक तवील खुदाई की, जहां से उन्हें सोने के सिक्के, अंगूठी, कड़ा, चांदी के उम्दा अशिया और दीगर कीमती चीज़ों समेत 14,000 से ज़्यादा अशिया बरामद की।
जब नवंबर 1993 में रोमन खजाने की कीमत का तखमीना लगाया गया तो ये तकरीबन 1.75 मिलियन पाउंड थी, जो कि खजाना तलाश करने वाले के तौर पर एरिक को अदा की गई थी। आज ये खूबसूरत और कीमती अशिया ब्रिटिश म्यूजियम में नुमाइश के लिए मौजूद हैं, जिसमें से काबिल ज़िक्र वो हथौड़ी है जिसको ढूंढते ढूंढते एरिक को खजाना मिला था। नंबर 5, $3 मिलियन वर्थ ऑफ बेसबॉल कार्ड्स वर डिस्कवर्ड। फरवरी 2011 में कॉल किस्नर नामी शख्स को अपने ही घर से 700 नादर बेसबॉल कार्ड मिले थे, जो इनके दादा कॉल हेंच के थे। कॉल जब अपने घर की एक जगह को साफ कर रहा था तो इसे ये एक डॉल हाउस के नीचे दबे हुए एक बॉक्स में मिला, जिसे इसने खोला तो इसमें से पुराने बेसबॉल कार्ड्स का एक मजमुआ मिला जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। माहिरीन के मुताबिक स्पोर्ट्स कार्ड इकट्ठा करने की तारीख की सबसे बड़ी तलाश थी, जिसकी कीमत लाखों डॉलर थी। अगस्त 2011 में इस फैमिली ने बाल्टीमोर में नेशनल स्पोर्ट्स कलेक्टर कन्वेंशन के दौरान कुछ कार्ड फरोख्त किए थे। माहिरीन का कहना था कि इन कार्ड्स को कॉल और इसकी फैमिली ने $2 से $3 मिलियन में फरोख्त किया था।